एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन, स्टोरी, वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मन करे मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करने का तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के लिए एक मैरिज प्रपोजल या ये कह दो कोटिंग गिफ्ट्स भेजता है। वहीं ये कोटिंग गिफ्ट देखकर विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इस समय वो अपने कमरे में बैठा हुआ है और उसकी मुट्ठी गुस्से में पूरी तरह से टाइट है। बड़े बड़े वो वुडन बॉक्सेस जो वांग जी या ये कह दो मार्शल लैंड की साइड से विंग के लिए आए हैं वो नौकर उसके रूम में रख रहे हैं। ज्वेलरी का बड़ा सा बॉक्स भी उसके रूम में रखा गया है। इन बॉक्स में बहुत सारा गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरी है, डायमंड्स है, जेड्स है, कपड़े हैं, महंगे महंगे सिल्क के रोब्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जितनी खुशी इस समय विंग के चेहरे पे होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अब फ्यूचर अल्फा मार्शल लैंड वांग जी बनने वाले थे, वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि सर्वेंट और वो सारे लोग जो ये गिफ्ट्स विंग के रूम में रख रहे हैं उनके चेहरे पे भी शौक और खुशी देखी जा रही है। उन्हें लग रहा है कि इस गरीब से हमेशा अत्याचार सहने वाले ओमेगा की लाइफ एक रात में कैसे बदल गई। आज इस ओमेगा को अब सब लोग मार्शल का ओमेगा, मार्शल का फियांसे करके एड्रेस करेंगे, कितनी रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो वो लोग कहीं विंग को देखकर जल रहे हैं तो कहीं विंग के ऊपर कुछ लोग खुश हो रहे हैं। पर विंग तो अंदर से गुस्से की आग में जल रहा है। उसकी आंखों में इस समय बहुत गुस्सा है, आंखें पूरी तरह से लाल। समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो खुश हुए कि उसका भी जो दिमाग में था उस प्लान के अकॉर्डिंग तो उसे एक तरह खुश होना चाहिए, क्योंकि वो इस मलांग वांग जी का फियांसे बनकर उसके करीब रहकर उसे बर्बाद कर सकता है, उसे मार सकता है। बट उसे खुशी से ज़्यादा एक शार्प पेन हो रहा है। वांग जी सिर्फ 1 महीने में इतनी जल्दी उससे मूव ऑन कर गया। क्या एक बार भी उसने कभी विंग को प्यार ही नहीं करा था? विंग जो उसके प्यार में इस हद तक पागल था कि अपने घर वालों से भी लड़ता था, अपने गार्ड से छुप छुप के उसके आगे पीछे घूमता था। वो विंग आज मन में बहुत टूटा हुआ है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वांग जी उसे इतनी जल्दी भूलकर इस ओमेगा के चेहरे पर अट्रैक्ट होकर उसके लिए वेडिंग प्रपोजल, कोटिंग गिफ्ट्स भेज रहा है। ये बात जितना वी वुशान को गुस्सा दिला रही है उतना ही गुस्सा शायद यही बात किसी और को भी दिला रही है, जो कोई और नहीं बल्कि मैडम यू हैं, जो जैसे ही वी वुशान का प्रपोजल के बारे में सुना था तो पहले तो बेहोश हो गई, और अब जब अगले दिन उन्हें होश आया है तो उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि वो गुस्से में पूरा का पूरा रूम तहस नहस कर चुकी हैं। वो हर चीज़ को इधर उधर फेंक रही हैं। वो गुस्से में अपने ही सामानों को ज़मीन पे फेंक फेंक के चिल्ला चिल्ला के नहीं नहीं करके शोर मचा रही हैं। उनके शोर शराबे हंगामे ड्रामे को देखकर अब उनके हस्बैंड उनके रूम में आते हैं और एकदम सीरियस वॉइस में गुस्सा करते बोलते हैं, यू, जिससे अब मैडम यू जो गुस्से में एक सामान फेंक रही थी वो गुस्से में अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं। उन्होंने इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना चेहरा लाल करा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, पर अपने एटीट्यूड के साथ मैडम यू आप सीधा जाकर जैंग फेमिया का कॉलर पकड़ लेती हैं और गुस्से में अंदर चिल्लाते बोलती हैं, हाँ मैं सुन रही हूँ, पर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उस ओमेगा को इस तरीके से इतनी बड़ी पोजीशन पे कैसे जाते हुए देख सकते हो? बोलो मत, अगर वो इस घर से बाहर निकल गया तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। ये सब कुछ, ये पैसा, ये बिजनेस उसकी माँ का था, तुम्हारा नहीं। अगर उसे बाहर निकल के ये बात किसी और ने बता दी और वो उस मार्शल लैंड के साथ मिलकर तुम्हारी ही प्रॉपर्टी को तुमसे छीन लेगा तो तुम क्या करोगे? जियांग फेमिया, ये बोलते हुए मैडम यू जितना गुस्से में आप जियांग फेमिया पे चिल्ला रही हैं, अब जियांग फेमिया के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं आती, बल्कि वो बहुत आराम से मैडम यू से अपने कॉलर को अलग करके अपने कॉलर को झाड़ते हुए मैडम यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई होगी, पर शायद तुम्हें याद नहीं तो
तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि जब ये बास्टर्ड ओमेगा 18 साल का हुआ था तो कैसे मैंने इससे ज़बरदस्ती इसी के सारी प्रॉपर्टीज़ पे अपना नाम लिखकर वो सब कुछ अपने नाम कर लिया था। अब तो मार्शल क्या, कोई भी लॉ इस ओमेगा को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लीगल एज में आते ही इसने अपने हाथों से सब कुछ मेरे नाम किया था। इस बात पे अब मैडम यू एकदम से यांग फैमिली को देखती हैं और समझ नहीं पाती हैं कि वो सचमुच में इतने साल से इस आदमी के साथ हैं, पर क्या इसे समझ सकती हैं। पर फिर भी मैडम यू के चेहरे का गुस्सा कम नहीं होता, तो जैन फैमिया अब बहुत प्यार से आगे बढ़कर मैडम यू के चेहरे पे आए हुए बालों को बहुत प्यार से उनके कान के पीछे रखते हुए शांति से उन्हें देखते बोलते हैं, तुम इतना गुस्सा मत करो, बल्कि खुश हो कि अब हमारी फैमिली वो सब पाएगी जो हम अब तक नहीं कर सकते थे। तुम्हें क्या लगता है, मैं इस ओमेगा को इस घर से बाहर जाकर इसके मन का कभी करने दूंगा? चाहे ये किसी भी दुनिया के कोने में जाए, बोलो मत, ये रहेगा तुम्हारा मेरा स्लेव ही। इस डरपोक ओमेगा को कंट्रोल करने में तुम्हें और मुझे कभी मुसीबत नहीं हुई है, तो आगे भी कोई मुसीबत नहीं होगी। बस तुम ये सोचो कि अगर हम मार्शल की फैमिली से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए तो तुम्हें और हमें कितना फ़ायदा होगा। बोलो मत, यानली जो उस जियांग फैमिली के अंदर फंसी हुई है, उस जिनजुशान के सारे डोमेस्टिक वायलेंस को सहती है। बोलो मत, हम यानली को उस जिन फैमिली से अब तक फ्री नहीं कर पाए, क्योंकि वो जिन फैमिली हमसे ज़्यादा पावरफुल थी, क्योंकि उस जिन फैमिली का इनडायरेक्टली कनेक्शन लेट मार्शल वी चांसेस से कनेक्शन था, जिसके कारण वो कभी भी किसी भी जगह हमें नीचा साबित कर देता था। लेकिन अब जब हम डायरेक्ट न्यू मार्शल लैंड के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बन जाएंगे तो वो लोग हमसे नज़र नहीं मिला पाएंगे। ये बोलते हुए यंग फैमिलियाँ जो जानते हैं कि मैडम यू के लिए उनके बच्चों ही सबसे बड़ी उनकी कमज़ोरी है, उसी जगह वार कर रहे हैं। वो मैडम यू को शांत करने के लिए यही तरीका अपना रहे हैं। वो जानबूझ के यानी कि बारे में मैडम यू को याद दिला रहे हैं, जिससे मैडम यू के चेहरे के एक्सप्रेशन अब थोड़ा चेंज हो जाते हैं। वो एकदम से जैन फैमिली के हाथों को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, हम याली को वापस ला सकते हैं? क्या हम सचमुच में उसे अब उस जिन फैमिली से फ्री करवा सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। यू, तुम और मैं मिलकर अब ऐसा ही करेंगे। एक बार सारी सिटी को ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि अब हम पावरफुल बन चुके हैं, तो उसके बाद इस सिटी में कोई भी हमसे नज़र नहीं मिला पाएगा। और मैं ये जल्द ही सबको दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक पार्टी अरेंज की है जहाँ मैं सारी सिटी के हर एक बड़ी फैमिली, हर एक बड़े बिजनेसमैन, सारे ऑफिसर्स और सारे आम लोगों को इनवाइट करूँगा। ये अब तक की इस सिटी की सबसे बड़ी पार्टी होगी जो मैं होस्ट कर रहा हूँ। अपने बेटे ओमेगा विंग और मार्शल लांग वांगजी की इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट के लिए। एक तरीके से जैसे ही इस पार्टी के बारे में मैडम यू के कानों में जंग फैमिया बोलते हैं तो मैडम यू के एक्सप्रेशन थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। इतना पैसा क्यों वेस्ट करें हम, बस कुछ लोगों को बुलाते हैं और काम हो जाएगा। तुम अभी भी बेवकूफ़ हो ना। मैंने अभी तुमसे क्या कहा, सबको ये दिखाना पड़ेगा कि अब हम कोई कमज़ोर नहीं बल्कि मोस्ट पावरफुल फैमिलीज़ में से एक हैं, इसलिए हमें ये पार्टी करनी पड़ेगी। ये गुस्सा छोड़ो और जल्दी से पार्टी की सारी तैयारी करो। मैं नहीं चाहता कि मैं और टाइम वेस्ट करूं। कहीं ना कहीं यंग फैमिली एक पार्टी करेंगे, एक ग्रैंड पार्टी, जहां वो सबके बीच में सबको दिखाना चाहते हैं कि वो फिर अब मार्शल लांग वांगजी के होने वाले फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं। वो सबको दिखाएंगे कि अब वो कितने पावरफुल हैं, उनका ईगो कितना सेटिस्फाई होगा इस पार्टी के बाद। वो सोच सोच के खुश हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग को इस पार्टी का कोई आइडिया नहीं है।
वो तो पूरा दिन अपने रूम में बैठ के गुस्से में जल रहा था। वो पूरा दिन अपनी पुरानी लाइफ या ये कह दो जो भी उसके साथ हुआ उन बातों को याद कर करके बहुत अपसेट हो रहा था। जब शाम को अचानक से उसके डोर पे उसके रूम के अंदर जंग फेमिया एंटर करते हैं। जंग फेमिया को यहाँ देखकर विंग के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। वो शांति से अपने बेड के कॉर्नर पे बैठे हुए ही बाहर की तरफ देख रहा था। जब जंग फेमिया वहाँ आके जोर से विंग का नाम लेते हैं, विंग उन्हें देखकर कुछ ना रिएक्ट करता हुआ फिर से सामने की तरफ देख रहा था, जिसपे जंग फेमिया उसे इग्नोर करते हुए अपने साथ आए हुए कुछ मेट्स को देखकर अब बड़े बड़े वुडन बॉक्सेस को खुलने का इशारा करते हैं और उन बॉक्सेस में से ऑलरेडी लैन फैमिली द्वारा भेजे हुए एक बहुत स्मार्ट से कपड़े जो खासकर विंग के लिए आए हैं उनमें से एक कपड़ा सिलेक्ट करते बोलते हैं, इसे रेडी कर दो, ये आज मेन सेंटर में आना चाहता है, यही कह दो आज इसी के लिए ये पार्टी है, इसलिए आज इसे इतना खूबसूरत बनाओ कि सब लोग इसकी खूबसूरती से जेलस हों। ये बोलते हुए जंग फेमिया अपने ही मन में कुछ सोच रहे हैं। वहीं विंग गुस्से में अब जंग फेमिया को देखता है और बोलते हैं, आज क्यों ट्रॉफी बनाने का ऑर्डर दिया है आपने मुझे, कहाँ शो के लिए ले जा रहे हैं मुझे। ये बोलता हुआ विंग जैसे इनडायरेक्टली जंग फेमिया को इग्नोर और गुस्सा दोनों साथ कर रहे हैं। इस बात पे जंग फेमिया अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल रख के बोलते हैं, कहीं नहीं घर पे ही रहोगे तुम, बल्कि आज लोग हमारे घर आ रहे हैं, तुम्हारे और मार्शल लांग वांगजी की मैं सबके बीच में एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। इस बात पे विंग की मुट्ठी कस के टाइट हो जाती है और गुस्से में कौन सी एंगेजमेंट, कैसी अनाउंसमेंट, कल ही तो कोटिंग गिफ्ट आए थे, क्या एक दिन भी सबर नहीं हुआ आपसे। ये बोलते हुए विंग दांत खींच रहा है, गुस्से में जंग फेमिया को देख रहा है। वहीं जंग फेमिया हंसते हुए विंग के पास आते हैं और उसके गाल को जैसे गुस्से में एक थप्पड़ मारने की जगह हल्का सा प्यार से टैप करते हुए और थोड़ा सा आंखों में एकदम सीरियस वॉइस से कहते हैं, तुझे क्या लगता है, तुझे अगर मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ तो तू हवा में उड़ेगा, चींटी के पर आ गया ना, कोई नहीं आने दे ये पर, ज़्यादा दिन तक उड़ नहीं पाएगा, आज मुझे तेरी ज़रूरत है, या ये कह दूँ आज मुझे कोई ड्रामा नहीं करना, इसलिए मैं तुझे चुपचाप से तैयार होने के बारे में बोलकर यहाँ से जा रहा हूँ, वरना तेरा इस तरीके से मुझे उल्टा जवाब देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आज तुझे तेरी पनिशमेंट में ज़रूर देता, लेकिन आज तेरी वजह से मुझे इतना बड़ा टाइटल मिलने वाला है और उसे मैं ऐसे ही तेरे ऊपर गुस्सा करके अपनी खुशियों को ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इसलिए बस इतना ही कहूँगा, जल्दी से रेडी हो जा। और ये बोलकर जंग फेमिया वहाँ से चले जाते हैं विंग के किसी भी सवाल का बिना रिस्पॉन्स करे, जिससे विंग को बहुत गुस्सा आता है। ये आदमी बहुत लालची है, विंग को पता है, पर 24 घंटे भी इससे सबर नहीं हुआ। 24 घंटे के अंदर ये ग्रैंड पार्टी करके हाँ लेंस को भी बुला रहा है। ये बात जब विंग को पता चलती है तो विंग गुस्से में इधर उधर सामान फेंकने लगता है, जिससे अब वो मेड भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है जल्दी से उन्हें इसे तैयार करना है क्योंकि गेस्ट आने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग का गुस्से में हाल बेहाल है, वो जोर जोर से चीख रहा है और साफ साफ जाता रहा है कि वो कोई भी एंगेजमेंट नहीं करेगा, ये अनाउंसमेंट हो रही है या एंगेजमेंट हो रही है वो उसका पार्ट नहीं बनेगा। उसने गुस्से में उन मेड्स को भी धक्के मार के रूम के बाहर निकाल दिया और रूम को लॉक कर दिया। वहीं जंग फेमिया जो नीचे गेस्ट को एक तरह से वेलकम करने में लगे हैं, उन्हें आइडिया नहीं था। वहीं मैडम यू इस चीज़ से कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये नामे थोड़ी देर में करेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैडम यू और जंग फेमिया उसे फोर्सफुली ये सब करने के लिए कहेंगे तो पहले की तरह ये सब कर लेगा, बिना ये जाने कि ये वो वाला विंग नहीं है जिसे सब लोग जानते थे। ये बॉडी ज़रूर उस पुराने डरपोक ओमेगा की है, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विभूषण है, इसकी मर्जी के खिलाफ तो कोई उसे एक कपड़ा चेंज नहीं करवा सकता। और यहाँ तो उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी ज़िंदगी का फैसले लेने की बातें हो रही हैं। विभूषण एक पढ़ा लिखा समझदार और अपने माँ बाप की आंखों का तारा था, उसकी मर्जी के खिलाफ तो उसके माँ बाप ने आज तक उसकी पसंद नापसंद की चीज़ भी नहीं खरीदी, और यहाँ तो उसकी मर्जी के खिलाफ जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है उसके साथ एंगेजमेंट की बातें हो रही हैं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए विंग साफ साफ ये हरकत करते हुए अपनी विंडो से कूद के यहाँ से भागने की सोच रहा है। जरूर वो यहाँ इस जगह इस इंसान की बॉडी में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस जंग फैमिली को उसका फ़ायदा उठाने दे। इसलिए विंग अपनी बड़ी सी विंडो से जंप मार के वहाँ से बाहर की तरफ ही भाग रहा था, पर इससे पहले
विंग जियांग मेंशन की उस बाउंड्री को क्रॉस कर पाता। अचानक से किसी आवाज ने उसे रोक लिया। विंग इस आवाज़ को अच्छे से पहचानता है, ऐसे वो तुरंत पीछे मुड़ता है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि नी हुसैन खड़ा था। नी हुसैन को यहाँ देखकर अब विंग थोड़ा शॉक में है। वहीं नी हुसैन विंग को रोकते हुए कहते हैं, भाग के कहाँ जाओगे तुम? अचानक से विंग नी हुसैन को देखता है और थोड़ा सा अब खुश होता हुआ दौड़ता हुआ नी हुसैन के कंधे पे हाथ रखकर, हुसैन अच्छा हुआ तुम मुझे मिले। हुसैन मुझे यहाँ से जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे उस लांग वांगजी से कोई एंगेजमेंट नहीं करनी। मुझे इस जांग फैमिली को अपना यूज़ करके ऊपर पड़ते हुए नहीं देखना। मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। इस बात पे आप तुरंत नी हुसैन जो विंग की तरफ इमोशनली देखते हुए कहते हैं, और तुम्हें लगता है यहाँ से दूर जाकर तुम सक्सेस हो पाओगे? यहाँ से दूर जाकर तुम्हें वो मिल पाएगा जो तुम सोच रहे हो? तुम कौन हो? अचानक से ये सवाल बीच में अचानक से नी हुसैन पूछ रहे हैं। ये देखकर विंग शॉक में नी हुसैन की तरफ देखता है और 2 कदम पीछे के कहता है, तुम मुझे जानते तो हो? मैं जंग फैमिली का फर्स्ट ओमेगा विंग हूँ। नहीं, तुम वो नहीं हो। अब अचानक से विंग शॉक में नी हुसैन की तरफ देख रहे हैं। मैं उसे कई बार मिला हूँ, कई बार वो मुझसे टकराया है। मैं उस इंसान को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। ये बात मेरे गगा और मेरे अलावा शायद ही कोई और जानता होगा कि मेरे गगा छुप छुप के उस ओमेगा की हेल्प करते थे। हाँ, मेरे गगा के मन में उस ओमेगा के लिए कुछ था, इसलिए मैं भी उसे एज अ ब्रदर इन लॉ ट्रीट करता था। पिछले कई महीनों से जब गगा यहाँ से बाहर गए थे तो मैं सबसे छुप छुप कर उसकी मदद भी करता था। इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ तुम वो नहीं हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा तरीका, तुम्हारे हर तरीके से बिहेव करने का तरीका उस जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो पार्टी में ही पहचान गया था कि तुम कुछ बदले हुए हो। मैंने और गगा ने इसी कारण तुमसे वहाँ बात नहीं करी थी, क्योंकि वहाँ पूरी जियांग फैमिली थी। लेकिन जब मैंने तुमसे अकेले में बात करी थी लांग वांगजी के रिगार्डिंग, तो तुमने एक बार भी मुझे पहले की तरह ब्रदर इन लॉ नहीं बल्कि नी हुसैन की तरह बात करी थी। कहीं ना कहीं तुम कोई और हो, मुझे यकीन हो गया था। और जब मैंने तुम्हें उस जंग चांद से बात करते हुए देखा, उस तरीके से तुमने उसे डील किया देखा, तो मैं समझ चुका था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तुम भी विशान हो। तुम भी को प्लीज सच बताओ मुझे, क्या मैं गलत समझ रहा हूँ? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम वो ओमेगा नहीं हो जिसे मैं और गगा छुप छुप के मिलते थे। तुम तो वो ओमेगा हो जिसे पूरी सिटी एडमायर करती थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड मार्शल वी चांसे और ओमेगा चांसेसरन का इकलौता बेटा ओमेगा वी फुशियान, है ना? मैं बस सच बोल रहा हूँ ना? नी हुसैन जब ये सारी बातें बोलता है तो अचानक से विंग की आंखें पूरी तरह से आंसू से भर जाती हैं। कितनी अजीब बात है ना, उसका दोस्त उसे एक बार में पहचान गया। कितना आसान है विंग को पहचान लेना। एक नया शरीर, एक नया चेहरा शायद कोई भी नहीं पहचान सकता, बट नी हुसैन ने विंग को पहचान लिया। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि नी हुसैन पुराने वाले उस ओमेगा को जानता था, लेकिन फिर भी सिर्फ जानता ही तो था। लेकिन अचानक से बिल्कुल एक्यूरेट ये समझ जाना कि शरीर के अंदर विंग है, ये एक बहुत बड़ी बात है। विंग अब इमोशनल होके आगे बढ़ के तुरंत अब नी हुसैन को गले लगा लेता है और थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, हुसैन तुम सचमुच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम मुझे पहचान गए। हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ही दोस्त भी हुशियान हूँ, बट मैं क्या करूँ मेरे दोस्त? मैं पहले की तरह मार्शल भी चांसे और चांसेसरन का बेटा नहीं बन सकता। मैं क्या करूँ? मैं पहले की तरह खुलेआम ओमेगा भी हुशियान नहीं बन सकता। इसलिए शायद किस्मत ने मुझे ये
मौका दिया है, एक नया शरीर, ताकि मैं वो सब करूं जो मैं नहीं कर सकता था। अपने माँ बाप की मौत का बदला लूं, उस मार्शल लॉन्ग वांगजी का सच सबके सामने लाऊं। ये बोलता हुआ विंग, जो भी न्यूसेन से पहले लगे खड़ा था, अब थोड़ा दूर होता हुआ एकदम गुस्से में आ चुका है। न्यूसेन अब बहुत इमोशनल होता हुआ विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तो भाग क्यों रहे हो तुम? यहाँ से भागोगे तो वो नहीं हो पाएगा। विंग, तुम्हें और मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला है। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे मिलना था, और इसी कारण मैं कल से मौका ढूंढ रहा था। जब इस शहर में खबर पहुंची कि तुम्हें मार्शल लॉन्ग वांगजी ने प्रपोजल भेजा है, तो मुझे ये चीज़ बहुत गुस्सा दिलाई थी। लेकिन बाद में मेरे दिमाग में वो बात आई जो मैं तुमसे तुरंत डिस्कस करना चाहता था। अभी शॉक में न्यूसेन की तरफ देखता है और समझने की कोशिश करता है न्यूसेन कहना क्या चाहता है। अब न्यूसेन को देखता हुआ विंग थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, क्या चाहिए, कहना चाहते हो तुम? विंग, अगर तुम यहाँ से भाग गए तो तुम उस लॉन्ग वांगजी से दूर हो जाओगे। सोचो विंग, मार्शल का ओमेगा बन के तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। यहाँ रहकर तुम इस पावर और टाइटल को इग्नोर मत करो विंग। सोचो विंग, एज अ फियांसे तुम लॉन्ग वांगजी के कितने करीब जा सकते हो। दुश्मन के हम जितना करीब जाते हैं, उतना ही उसके अंदर की कमज़ोरी और उसके सच को समझ सकते हैं। अगर तुम उस लॉन्ग वांगजी के करीब रहोगे तो तुम उसे जल्दी हरा सकते हो, उसका सच सबके सामने ला सकते हो। उससे दूर रहकर उसे अब छूना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो मार्शल बन चुका है। लेकिन उसका फियांसे बनकर उसके पास रहना और सबूत इकट्ठा करना बहुत आसान होगा विंग। यहाँ से भागकर तुम अपने लिए मुसीबत ही बढ़ाओगे। इसलिए वापस चलो मेरे साथ इस पार्टी में, उस मार्शल लॉन्ग वांगजी का ओमेगा बनने। ये बोलता हुआ अब न्यूसेन जैसे विंग को हाथ पकड़ के उसे वापस पार्टी की तरफ ले जाने चल रखता है। वहीं विंग भी शायद अपने भाई जैसे दोस्त की बात समझ रहा है। वो समझ चुका है कि न्यूसेन जो बोल रहा है वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ से भागकर वांगजी को नुकसान पहुँचाना मुश्किल होगा, लेकिन वांगजी के करीब रहकर उसे बर्बाद करना बहुत आसान होगा। तो विंग अब यही करेगा, वो बनने को तैयार हो जाता है इस मार्शल लॉन्ग वांगजी का फियांसे। वहीं वापस मेंशन में आकर न्यूसेन विंग को ड्रेसअप होने में हेल्प करता है। दोबारा से ये दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ तैयार होते हैं। पहले की तरह आज भी विंग खुद को पहले की तरह इतना खूबसूरत तैयार करता है कि उसे देखकर हर कोई उस पे से नज़र न हटा पाए। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में पहुंचे लेंस काफ़ी शॉक हैं। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि लॉन्ग वांगजी उन्हें आज जियांग मेंशन लेकर आ रहा है। उसने बस सबको ऑर्डर दिया कि सब लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि आज उन्हें एक पार्टी में जाना है। लेकिन ये पार्टी जियांग मेंशन में है, यहाँ आकर सबको पता चलती है। वहीं लान शिचेन, लान चिरेन और कहीं ना कहीं मिंगियाओ को भी यहाँ पहुँचकर ये बात पता चलती है कि ये शादी मार्शल लॉन्ग वांगजी की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट के लिए करी गई है। वहीं वांगजी को सुबह इनविटेशन भेजते हुए जियांग फैमिली ने क्लियरली बोल दिया था कि ओमेगा विंग ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। वो उन्हें एज अ अल्फा अपना फियांसे बनाने के लिए रेडी है, बिना विंग से पूछे ही। जिससे वांगजी बिल्कुल एक न्यू फियांसे बनाने, यही कह दो एक एंगेजमेंट पार्टी के लिए जो रेडी होकर आते हैं वैसे ही रेडी होकर आए। स्ट्रॉन्ग ऑरा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और ऊपर से ये हैंडसम फेस। यहाँ आते ही सबकी नज़र वांगजी से हट नहीं रही है। वांगजी अब बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ जियांग फैमिली के पास आ गए हैं। वहीं जियांग फैमिली अब वांगजी और उसकी फैमिली का बहुत अच्छे से वेलकम करती है और वेलकम करके उन लोगों को एज अ फैमिली करके ही ट्रीट कर रही है। जैसे चिरेन और बाकी लोग थोड़ा शॉक ही थे जब उनके कानों में ये बात क्लियरली जियांग फैमिली और मैडम यू करके क्लियर करते हैं कि आज ये एंगेजमेंट की पार्टी होते ही या एंगेजमेंट होते ही वो लोग फैमिली बन जाएंगे। जिससे अचानक से मिंगियाओ पूरे शॉक में वांगजी को घूरने लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये एंगेजमेंट पार्टी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अब पार्टी के अंदर स्टेट से न्यूसेन के साथ
एंट्री कर रहे हैं ब्यूटीफुल ओमेगा विंग, जिन्हें देखकर हर कोई शौक है। खुद मैडम यू भी शौक है। प्यारी सी छोटी से बाल कानों के पीछे टक इन करे हुए, थोड़ा से क्लिप की मदद से, यही कहते छोटी सी हेयर पिन्स की मदद से, और ऊपर से अपने चेहरे को ब्यूटीफुल सजाए हुए, यही कहते हल्का मेकअप करे हुए, एक प्यारा सा लाइट कलर का लिप बाम लगाए हुए, ये चेहरा बहुत ज़्यादा चमक रहा है। इस चेहरे पे से नज़र हटानी बहुत मुश्किल हो रही है। ऊपर से ये महंगे गिफ्ट और ये कह दो महंगे कपड़े जो वांग जी ने भेजे थे, उन कपड़ों में तो सही में ओमेगा विंग काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। विंग जैसे ही अब नीचे आता है तो सबसे पहले तो स्माइल करते हुए आप जांग फैमी आई विंग को वहाँ से वांग जी के बिल्कुल पास लाके उन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके स्माइल करते हुए कहते हैं, ओमेगा विंग के रिश्ता आज से मैं एक्सेप्ट करके अपने बेटे ओमेगा विंग को आपके हवाले कर रहा हूँ। जांग फैमिया बड़े खुशी में ये बात बोल रहे हैं और तुरंत विंग का हाथ वो वांग जी के हाथों में रख देते हैं। वहीं वांग जी विंग को बहुत इंटेंसिटी के साथ घूर रहा है, देखना चाहता है कि विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, क्योंकि विंग के चेहरे पे आज एक्सप्रेशन पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। विंग बिल्कुल कामली उस हाथ को हटाता भी नहीं, बल्कि उतनी ही इंटेंसिटी के साथ वांग जी को घूरने लगता है, जैसे वो इस इंसान को अभी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसे जैसे एक एक मिनट बढ़ रहा है उसे इस इंसान से उतनी ही नफरत होती जा रही है। ये दोनों ऐसे ही हाथ में हाथ दे के खड़े थे जब सबसे पहले तो अब जांग फैमी एक बड़ी सी ऊंची सी जगह आके खड़े हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से सबके सामने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग मेरी इस पार्टी का पार्ट बने। आज मैं अपनी खुशियों में आप सबको शामिल करना चाहता था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ओमेगा विंग का और मार्शल लांगवांग जी का रिश्ता जुड़ चुका है। अब मार्शल मेरे सन इन लॉ होंगे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे इतनी बड़े कभी तो औहदे को संभालना पड़ेगा, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी इस पोजीशन को या ये कह दो अपने इस औहदे का रिस्पेक्ट करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मार्शल का फादर इन लॉ बनकर उन्हें सपोर्ट करूँ। ये बोलता हुआ जैसे जांग फैमिया सबको जताना चाहता है, सबके सामने यह कर दिखाना चाहता है कि वो मार्शल का फादर इन लॉ बन गया। वहीं इस पार्टी में शामिल कुछ लोग शौक है, तो वहीं मैं मैडम यू खुशी में सबसे पहले तो आप अपनी बेटी के पास ही जाके खड़ी हो जाती हैं और खुशी से आप याली का हाथ पकड़ के स्माइल करते हुए साइड में खड़ी हुई मैडम जिन को देख के कहते हैं, आपसे ऊपर आ गई हूँ मैं पोजीशन में। आपके पास सिर्फ हमसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस था, लेकिन आपकी पूरी फैमिली के पास वो पावर तो कभी नहीं हो सकती जो मेरे हस्बैंड के पास थी। और इसी कारण मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि याली आज इस पार्टी के बाद आपके साथ वापस जिन मेंशन नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं मैडम यू इस पार्टी को इसीलिए तो कर रही थी, इसे वो तुरंत याली का हाथ पकड़ के उसे तुरंत मैडम जिन के पास से हटा के अपने पास, यानी जहाँ वो और उनका बेटा जांग चैन खड़े थे वहीं लाके खड़ा कर देती है। वहीं याली ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाती है। वहीं मैडम जिन की मुट्ठी भी गुस्से में टाइट हो जाती है और वो गुस्से में सबसे पहले आप मिंग्याओ को एक साइड कोने में पकड़ के लाकर उसके गाल पे जोरदार थप्पड़ जता देती है। इतनी जोर से थप्पड़ पड़ता है कि मिंग्याओ एक सेकंड के लिए अपने होश ही गवा देता है और अब वो बड़ी बड़ी आंखों से मैडम जिन की तरफ देख रहे हैं। वहीं मैडम जिन एकदम से गुस्से में मिंग्याओ की तरफ एक उंगली करते हुए कहती है, तुम मार्शल की फैमिली हो, लेकिन उसके बावजूद हमसे ज़्यादा पावरफुल ये जांग्स कैसे हो गए? तुम्हारा ब्रदर इन लॉ मार्शल है ना, तो उसकी पावर को यूज़ करो और बोलो कि आज याली हमारे साथ इस पार्टी से ज़रूर जाएगी। भूलो मत, अगर आज याली हमारे साथ इस पार्टी से नहीं गई तो तुम्हारी औकात मैं जिन फैमिली में ऐसी कर दूंगी कि तुम जिन फैमिली में कदम भी नहीं रख पाओगे। मैडम यू की धमकी को मैडम जिन ने बहुत सीरियसली ले लिया, ऐसे उन्होंने भी गुस्से में अब मिंग्याओ को धमकी दे दी। कहीं ना कहीं मिंग्याओ अब इस मैडम जिन के जाने के बाद गुस्से में अपने गाल पे हाथ रखे हुए, आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और आंसू भरे हुए घूर घूर के मैडम जिन को देखते हुए कहते हैं, कठपुतली बना रखा है मुझे, तुम सबने एक कठपुतली ही तो बना रखा है मुझे। क्या मतलब कि तुम मुझे उस जिन फैमिली में नहीं आने दोगी? वो जिन फैमिली के लिए
जो कुछ मैंने किया है उसके बाद भी ये थप्पड़ मुझे दे मारा तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने जो कुछ मेरे साथ किया था, उसके बाद भी मैंने तुम लोगों को फैमिली समझ के बहुत कुछ दे दिया, लेकिन आज तुम क्या मुझे जिन फैमिली से निकालोगे, बल्कि अब मैं खुद उस जिन फैमिली से कोई मतलब नहीं रखूँगा। ये बोलते हुए मिंग याओ एकदम ज़्यादा गुस्से में आ चुका है और अब वो उतने ही गुस्से में घूर घूर के उस जगह देखने लगता है जहाँ पे लांग वांगजी और वी वुशान खड़े थे। वांगजी और विंग सबके सामने ऐसे खड़े हैं जैसे वो कपल हों, बट अंदर से उन दोनों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वहीं विंग सबके सामने एक नकली फेक स्माइल के साथ सबसे मिल रहा है। सब लोग आके उन दोनों को विशेस दे रहे हैं, उन लोगों के फ्यूचर के लिए उन्हें एक बहुत उनका फ्यूचर अच्छा हो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर विंग के लिए ये बातें तो जैसे कि एक तीर है जो सीधा उसके दिल में लग रहा है। वो इस लांग वांगजी के साथ कोई फ्यूचर नहीं देखना चाहता। वो कोई भी इन दोनों के एक साथ रहने की विशेस को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, इसलिए वो बिल्कुल शांत खड़ा है। लेकिन जब अब वो बिल्कुल अकेला होता है और सब लोग वहाँ से मतलब एक तरीके से होता है ना कि हर बार कोई थोड़ी स्टेज पे होगा, जब थोड़ी देर में सब लोग चले गए हैं विश करने के बाद, तब वो दोनों वहाँ अकेले ही खड़े हैं। इसलिए वो मौका देख के घूर घूर के वांगजी को देखते हैं और बोलते हैं, मार्शल लैन, आपने काफ़ी बड़ा शौक दे दिया मुझे। एक बार में मिलते ही सीधा कोटिंग गिफ्ट फियांसे बना लिया। इतना स्पेशल लगा मैं आपको। विंग थोड़ा टीज करता हुआ वांगजी की तरफ एक्सप्रेशन देखने की कोशिश कर रहा है, जिससे वांगजी भी एकदम सीरियस वॉइस में विंग की तरफ देख कर बोलता है, तुम डिफरेंट हो और मैं तुम्हें गवा नहीं सकता था। इस बात पे विंग की गुस्से में मुट्ठी टाइट हो जाती है और चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल आ जाती है और वो एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में वांगजी को थोड़ा टीज करते बोलता है, इतना स्पेशल समझ लिया आपने मुझे। इसका मतलब ये है कि आपकी नज़रों में आपके उस ओल्ड फियांसे की कोई वैल्यू नहीं थी। आप उससे शायद बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, तभी तो सिर्फ एक महीने में उसे बुला के आप किसी और ओमेगा को कोटिंग गिफ्ट्स भेज रहे हैं, मुझे उससे ज़्यादा स्पेशल मान रहे हैं। ये बोलता हुआ विंग जैसे वांगजी को महसूस करवाना चाहता है, लेकिन इतनी जल्दी वांगजी ने उसके प्यार को कुछ ना समझ के उसे पैरों से रोंद के मूव ऑन कर लिया, जिस चीज़ से कहीं ना कहीं अब विंग की आंखों में गुस्सा, नफरत और वो कितना हर्ट है ये कोई भी देख सकता है। विंग की आंखों में ये गुस्सा, नफरत और ये हर्ट एक्सप्रेशन देखकर वांगजी के चेहरे पे अब एक अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जिसे शायद कोई जल्दी से समझ नहीं सकता। अब एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, मैं ऐसा नहीं चाहता था। जिससे विंग कुछ वांगजी की बातों को समझ पाता। अब वांगजी एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, वो रात वैसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। वो रात मेरी और विंग के लिए बहुत स्पेशल होनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। वांगजी ये बहुत धीरे से बोलता है, बट हाँ वो इतना तो बोलता है कि शायद विंग को समझ आ जाए या विंग सुने। विंग ने शायद सुना भी और उसके दिल में ये बात सुन के बहुत ज़ोर से शार्प पेन भी हुआ, लेकिन उसके दिमाग ने ये बात जैसे एक्सेप्ट करना ही नहीं। वो कैसे इस झूठे लॉयर इंसान को दोबारा मौका दे। ये झूठ है, ये दिखावा है जो ये सबके सामने कर रहा है, जैसे ये कितना हर्ट हुआ उन फैमिली के मरने से। पर विंग तो इसका सच जानता है। विंग ने तो अपनी आंखों से इसका सच देखा है। ये नाटक जो अब वांगजी विंग के आगे कर रहा है, विंग इससे नहीं फिसलेगा। क्या पता ये लांग वांगजी अपने इस नए फियांसे के सामने सिंपैथी कार्ड खेल रहा हो। क्या पता इस इंसान का असली चेहरा क्या है। इसलिए विंग इन बातों पे बिल्कुल ना भरोसा करता हुआ अब एकदम कनिंग स्माइल से बोलता है, मैं समझ सकता हूँ आपको, काफ़ी अच्छे से मैं समझ सकता हूँ। ये कह दो यहाँ खड़े इस पूरे पार्टी में शायद सबसे ज़्यादा ही मैं आपको समझ सकता हूँ। विंग इनडायरेक्टली वांगजी को साफ साफ जताना चाहता है कि ये नाटक ना करे, क्योंकि वो उसे जानता है, उसके असली चेहरे को जानता है। विंग और वांगजी कुछ और बोलते आप
इन दोनों के बिल्कुल पास व्हील चेयर को थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाते हुए मिंग्याओ और लायन शिचैन आ जाते हैं। मिंग्याओ और शिचैन को देखकर अविंग और वांगजी अपने एक दूसरे से थोड़ा अलग होकर उन दोनों की तरफ देखते हैं। वहीं शिचैन के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल है, वहीं मिंग्याओ के चेहरे पे एज यूजुअल बड़ी सी स्वीट सी स्माइल है। दोनों स्माइल करते हुए अब विंग और वांगजी को देखते हुए बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन, फाइनली मेरे भाई ने एक और ओमेगा को ढूंढ ही लिया। मैं खुश हूँ वांगजी तुम्हारे लिए, और मैं तुमसे मिलकर भी खुश हूँ। ओमेगा विंग, नाइस टू मीट यू। ये बोलते हुए शिचैन बड़े अपने हाथ को प्यार से विंग की तरफ आगे बढ़ाते हैं। विंग इस हाथ को देखता है और फिर शिचैन को देखता है। ऐसी ये लाइन शायद शिचैन ने विंग से पहली बार मिलके कर बोली थी। जब वो पहली बार शिचैन से मिला था तब शिचैन ने यही बोला था कि थैंक यू विभूषण मेरे भाई को टीस करने के लिए, और वो बहुत खुश हैं विभूषण से मिलके। आज दोबारा से इस इंसान से मिलकर विंग को उतनी खुशी नहीं हो रही, यही कहें बिल्कुल खुशी नहीं हो रही जितनी विंग को पहली बार इस इंसान से मिलके हुई थी। अब विंग को हर लाइन से उतनी ही नफरत है शायद जितनी उसे करनी चाहिए। इसलिए विंग बड़ी नॉर्मली शिचैन के हाथ को पकड़ के स्माइल करके उनसे हैंडशेक तो कर लेता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। नहीं मिंग्याओ अब व्हील चेयर को छोड़ के आगे बढ़ के सीधा विंग को गले लगाकर स्माइल करते हुए जैसे ऑफिशियली मिल रहा हो, वेलकम टू लायन फैमिली। वैसे वांगजी ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया तुमने। हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आज हम इस पार्टी में तुम्हारे ओमेगा से मिलेंगे। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी लाइफ के हर डिसीजन को सबसे पहले अपनी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हो, बट आज तुमने हमें बहुत निराश कर दिया। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम अपने ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना हमसे पूछे ले लोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से हमें यहाँ लेकर आओगे और हमें यहाँ आके पता चलेगा कि तुम ऑलरेडी इस ओमेगा विंग को कोटिंग गिफ्ट भेज चुके हो, उसे एज अ मैरिज प्रपोजल भेज चुके हो, तो हमें कैसा लगेगा? ये बोलता हुआ मिंग्याओ घूर घूर के वांगजी को देखने लगता है जैसे उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वहीं पीछे खड़े शिचैन भी मिंग्याओ की तरफ देख रहे हैं। वहीं चिरैन भी अब आके वहाँ खड़े हो जाते हैं और मिंग्याओ की तरफ जैसे वो भी सपोर्ट में हैं, जैसे वो भी थोड़ा सा वांगजी को गुस्से में देख रहे हैं, जैसे वांगजी कुछ ना कह के अपनी नज़र नीचे रखता है। लेकिन अब मिंग्याओ सबको जब देखता है कि सब उसे देख रहे हैं तब चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल रख के कहता है, देखो तुम्हारी वजह से हम यहाँ बिल्कुल खाली हाथ खड़े हैं। हम तुम्हारी खुशियों में तुम्हारा साथ शामिल भी हो रहे हैं, तो वो भी खाली हाथ। अगर तुम हमें पहले बताते तो शायद हम भी तुम्हारी तरह अपनी न्यू फैमिली मेम्बर के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आते, खुशी से उसे गिफ्ट देकर अपनी फैमिली में वेलकम करते। पर कोई नहीं, अब वही क्या कर सकते हैं हम। ये बोलता हुआ जैसे मिंग्याओ ये जता रहा है कि वो गुस्सा इस वजह से है क्योंकि वो कुछ गिफ्ट नहीं ला पाया। वहीं चिरैन भी अब मिंग्याओ के सपोर्ट में वांगजी के पास आते हैं और एकदम से बोलते हैं, वांगजी तुमने हमसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इस बात पे अब विंग शॉक में वांगजी की तरफ देखने लगता है। इसका मतलब वांगजी ने ये बात अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं करी थी, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। मैं मिंग्याओ मौके को अपने गुड कार्ड वाला जो आदत है बनने की सबके सामने कि वो कितना स्वीट है, सबके सामने कितना अच्छा है, वो वही कार्ड प्ले करता हुआ अब दोबारा से सबके सामने आकर विंग के पास खड़ा होकर अब अपने हाथ से एक गोल्ड की रिंग उतारते हुए विंग के हाथों में उसे पहनाने की कोशिश करता हुआ, लकीली वो रिंग भी विंग के हाथ में आ गई। स्माइल करता बोलते हैं, सॉरी तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपना उतारा हुआ ज्वेलरी पीस दे रहा हूँ, पर क्या करूँ यहाँ मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ये फील करवाना चाहता हूँ कि तुमसे मिलकर हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी साइड से। ये बोलता हुआ आप मिंग्याओ जैसे विंग को अपनी पूरी स्माइल दिखाता हुआ वो रिंग बड़ी खुशी से पहना देते हैं। वहीं चिरैन और शिचैन भी स्माइल करते हुए विंग को देखने लगते हैं, जिससे विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग उस रिंग को घूर घूर के देखता है और कस के अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, पर सबके सामने स्माइल करता हुआ वो शिचैन और चिरैन को देखकर 90 डिग्री बो करता है और तुरंत बोलता है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, वरना मुझे तो लगा था
विभूषण के मरने के बाद शायद आप लोग अभी तक उसी के गम में होंगे और शायद मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। पर आप लोगों का दिल कितना बड़ा है ना, आप तो 1 मिनट में मुझे एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये बोलता हुआ विंग जैसे इन सबको घूर घूर के ये एहसास करवा रहा है कि तुम लोग भी हो तो इस लांग वांग जी जैसे ही, इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया। 1 महीना नहीं हुआ और आज खुश हो के उससे मिल रहे हो। कहीं भी गुस्सा नहीं हो कि वांग जी ने तुमसे बिना पूछे इतनी बड़ी एंगेजमेंट कर दी। तुम्हें गुस्सा करना चाहिए था ना, क्योंकि वांग जी इतनी जल्दी कैसे विंग से मूव ऑन कर सकते हैं। विंग ने तो इन लोगों के साथ इतना अच्छा समय बिताया था, इन लोगों के लिए क्या नहीं किया था। ये रिंग जो मिंग्या उसे पहना रहा है, ये रिंग भी विंग ने ही मिंग्या को गिफ्ट करी थी। ये कपड़े जो ये 2 लोग पहने खड़े हैं, यानी लान चिरेन और लान शिचेन, ये भी विंग के पैसों के थे, विंग ने ही इन्हें गिफ्ट किए थे। ये सोच के कि इन लोगों के इतने महंगे कपड़े खरीदने की औकात नहीं है और विंग इन लोगों को स्पेशल फील करवाना चाहता था। बड़ी बड़ी पार्टियों में ये लोग को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वो इनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाता था। पर इन लोगों ने क्या किया, विंग के गिफ्ट को आराम से यूज़ कर रहे हैं और एक नए ओमेगा को विंग की जगह ऐसे ही आराम से दे रहे हैं। ये बात सुन के जैसे 1 सेकंड के लिए लैंस के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से रुक जाते हैं। वो समझ नहीं पाते विंग उनकी तारीफ कर रहा है या उन्हें ताने मार रहा है। ये जता रहा है कि कितनी जल्दी वो विभूषण को भूल गए। कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे खड़े वांग जी को भी महसूस हुई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। वहीं विंग वहाँ से गुस्से में मुड़ के उन लोगों को वहाँ स्टेज पे छोड़कर आराम से अब सीधा नी हुसैन के पास आके खड़ा हो गया। वहीं चिरेन अब विंग की तरफ देखते हुए वांग जी को देख के बोलते हैं, इस ओमेगा में ऐसा क्या देखा तुमने जो इसे अपना मेट बनाने की सोच रहे हो? मुझे इस ओमेगा का एटीट्यूड कुछ समझ नहीं आया। इस बात पे अब वांग जी अपने अंकल को देखता है और बोलता है, तो आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है और ये मैंने ही अपने लिए खुद लिया है। और ये बोलकर वांग जी जैसे अपने अंकल को उसी तरह से जैसे थोड़ी देर पहले विंग छोड़ के गया था, छोड़कर सीधा तो वहीं विंग की तरफ ही चल पड़ता है। ये देखकर आप शिचेन, चिरेन और मिंग्या शॉक है। उन्हें एक्सपेक्ट नहीं हो रहा क्या वांग जी ने पहली बार अपने अंकल को उल्टा जवाब दिया। वो अंकल जिनके सामने वांग जी कभी अपनी आवाज़ तेज नहीं करता, कभी उनके बोले हुए शब्दों से मुकरता नहीं, आज उन अंकल को वांग जी ये कैसा जवाब दे गया। वहीं इस जवाब को सुनकर कहीं ना कहीं चिरेन भी शॉक है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आपको क्या लगता है, क्या लेंस जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं? क्या गड़बड़ है जो विंग और वांग जी के बीच में हुई थी? क्यों वांग जी ने सचमुच में विंग फैमिली को मारा? क्या सचमुच में वांग जी ने विंग फैमिली को मारा? ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या कोई ऐसा छलावा है जो दिख कुछ और है पर हो कुछ और ही रहा था? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसे लगे कमेंट में बताना। अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर देते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के, आपके फीडबैक पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय।